अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, कब्र में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मौत में भी मज़ा आ गया। सिराने पे बैठे जो देखा नबी को, सिराने पे बैठे जो देखा नबी को, नकीरैन को भी हया आ गया। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिब और इहतराम अली मरतबत उलमाए कराम मेहमानान ज़ी वक़ार, प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, आज का ये पुरवक़ार इज्तिमा अल्लाह की रज़ा की खातिर मेरे मोहतरम बाबा खुशी मोहम्मद साहब के इस साले सवाब के सिलसिले में खूबसूरत प्रोग्राम का एहतमाम है। ये हमारे जामिया के तालिब इल्म है हाफिज़ मोहम्मद इलियास साहब, उनके चाचा जान के इस साले सवाब के सिलसिले में हाजिर हैं। जितने अहबाब तशरीफ लेके आए हो, अल्लाह सबको अपनी शान के मुताबिक कदम कदम पर अजर अता फरमाए। हम सब का मिल बैठना, अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करना मरहूम के लिए ज़रिया निजात बनाए। हज़रात गिरामी, कोई लंबा चौड़ा खिताब मकसद नहीं है, चंद मिनट की हाजिरी मकसूद है। बड़ी सोने नबी की सोनी महफिल सजा के बैठे हैं। आप जितनी देर तक यहाँ बैठे रहते हैं, हमारे ये किरामन कातिबीन दोनों हरकत में आते हैं। जितनी देर तक आका का गुलाम ऐसी जगह पे रहता है, दाएं कंधे वाला फरिश्ता पूरी ताकत के साथ नेकियां लिखता रहता है, और बाएं कंधे वाला फरिश्ता पूरी ताकत के साथ गुनाहों को मिटाता रहता है। या घंटा डेढ़ या दो गुजार के जाएं, हमारे पल्ले गुनाह भी कोई ना बचे तो और खुदा की रहमत से क्या लेना है। पर हाल में आज हजरत के सामने एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह फरमाता फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, आए बंदे तू कभी गौर किया कर मैं रब ने तुझे कैसे बनाया। खालिक ने सिर्फ हमें बनाया भी नहीं, मालिक ने सजाया भी है। अल्लाह फरमाता कभी तूने गौर किया, अगर बंदा हकीकत देख ले ना कि रब ने मुझे कैसे बनाया है, बंदे में तकब्बर आ ही नहीं सकता। बंदा जब अपनी हकीकत को भूलता है ना, ये तकब्बर फिर आता है। अल्लाह फरमाता फल यंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक, एक पानी का कतरा मैंने तेरी माँ की हड्डियों से लिया है, दो कतरे मैंने तेरे बाप की पोस्ट से लिए हैं, इन तीन कतरों से मैं रब ने तुझे बनाया है। और सोना कितना, जिस बंदे ने अपनी तखलीक पे गौर किया है, उस बंदे के अंदर आजिज़ी आती है। आजिज़ी आपने सुना होगा, ये खैर पहुंचाने वाली कई लोगों ने देखा है और कई लोगों ने सुना है। वहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनका मिसाल को हर बार अब भी मौजूद है, उसको कहते हैं ख्वाजा खुदा बख्श। क्या कहते हैं? जिन्होंने अपनी तखलीक पे गौर किया, जिन्होंने ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह, ये सादात नहीं थे, आप कौम के कुमार थे। आप बर्तन बनाते थे, क्या बनाते थे? बर्तन बनाते थे। और हजरत ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी के खलीफा अव्वल थे। तो हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। हमने आप लोगों से सुना है कि जिन्होंने दाईं तरफ सलाम फेर के हाफिज कुरान बना दिए थे, और बाईं तरफ सलाम फेरा तो सारे नाज़रा कुरान बन गए थे। वो हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी का मुरीद खास हजरत ख्वाजा खुदा बख्श। मैं अपनी बात की तरफ आप तशरीफ फरमाते, ख्वाजा खुदा बख्श जिस हुजरा में बैठते थे, हुजरे के सामने कुआं था, कुएं के सामने एक हिंदू की दुकान थी। हिंदू की छोटी सी बच्ची थी, तकरीबन 3-4 साल की। वही हिंदू ने कहा, बच्ची जा पानी लेके आ। कुएं से जब पानी लेने के लिए आई ना, तो ख्वाजा खुदा बख्श की नजर पड़ गई। बच्ची बड़ी खूबसूरत है। अपने गुलाम को कहने लगा, ये बच्ची कौन है? सरकार, ये वो सामने जो हिंदू की दुकान है ना, जो दुकान वाले हिंदू की बेटी है। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, फिर हिंदू की बेटी है तो हिंदू होगी ना, ये सरकार हिंदू ही है। तो आप थोड़े से ना परेशान हुए। गुलाम कहने लगा, आपकी परेशानी की क्या वजह है? आप फरमाते, मेरा दिल करता है ये जहन्नम में ना जाए, मेरा दिल करता ये जहन्नम में न जाए। हिंदू की बेटी ये कल नहीं पड़ेगी, जहन्नम में जाएगी, मेरी ख्वाहिश ये है ये जहन्नम में न जाए। तो गुलाम कहने लगा, सरकार अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप फरमाने लगे, इसको बुला ले।
इसको बुला के ले। ख्वाजा साहब ने भेजा, वो जनाब शख्स आपका गुलाम जब गया ना, बच्ची को लिया, हजरत बुला रहे हैं, बच्चे ने बाप की दुकान की तरफ देखा, इधर हुजरत की तरफ देखा, कोई उसको खौफ नहीं आया, क्यों सामने मेरा बाप बैठा है। बच्ची ना टहलती टहलती आ गई हजरत ख्वाजा खुदा बख्श के पास। हाँ जी अब्बा जी, आपने सलाम दुआ फरमाई। आते यूं नहीं फरमाया आपने, बेटी तो कलमा पढ़ ले, मेरे आका की रिसालत की तू गवाही दे दे, खालिक के कायनात की वहदानियत तो तौहीद का ऐलान कर, तू मुसलमान हो। नहीं, बल्कि क्या फरमाने लगे, बेटी मेरे पास आया कर। क्या फरमाया, ये तबलीग का अंदाज था, हकीकत क्या थी, बेटी तो मेरे पास आया कर, तू मेरी बेटी बन जा। दरूद शरीफ पढ़ो। बात बड़ी काबिल गौर है, तवज्जो करना जरा, कि जिन लोगों ने अपनी हकीकत को समझा ना, बैठे जमीन पे हैं, हुकूमत आसमानों पे। जिन्होंने हकीकत समझी है, तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे, बेटी तो मेरे पास आया कर। बच्चे ने कहा ठीक है। तो हजरत फरमाने लगे, तू मेरी धी बन जा, मेरी बेटी बन जा। ठीक है बजान, मैं जनाब की बेटी बन जाती हूँ, हिंदू की बेटी है। ख्वाजा साहब का अंदाज देखो, तू मेरी बेटी बन जा। ठीक है जी, आप मेरे अब्बा जी बन जाओ। ख्वाजा फरमाने लगे, तो ठीक है, मैं तेरा बाप, तू मेरी बेटी। अल्लाह तो बोले ना यार, मैं तेरा बाप, तू मेरी बेटी। आपने फरमाया, बेटी जब तू पानी लेने के लिए आए ना, मुझे मिल के जाया कर, जरूर मिला कर। आपने यूं नहीं फरमाया, कलमा पढ़, तू हसीन बड़ी है, मुझे जहन्नम में नहीं देखना चाहता, नहीं, बल्कि फरमाया मुझे देख। ये बुजुर्गों का किरदार होता है, उनकी जिंदगी को देख के लोगों की जिंदगी बदल जाती है। बच्ची आती ना जब भी, अपने बाप को बच्ची ने जाके कहा हिंदू को, वो कहने लगा बंदा अच्छा है, बेजरा आदमी है, इस बंदे ने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, अच्छा है, कोई बात नहीं बेटी, चली जाएगा, हो सकता है इससे तुझे कोई फायदा हो। बच्ची जब आना ना पानी लेने के लिए, डोलू रखना कुएं के किनारे पे, ख्वाजा साहब की बारगाह में, अब्बा जी मैं आ गई हूँ। आप फरमाते, बेटी तो आ गई है, सलाम दुआ होती, आप दस्ते शफ़क़त रख देते, बस मुलाकात और कोई बात आप ना फरमाते, बस बेटी मुझे मिला कर, मुझे मिल के चला जाया कर। अरसा गुजरता गया, बच्ची बड़ी होती गई, यहाँ तक के हिंदू ने अपनी बेटी की अपनी बिरादरी में शादी कर दी, हिंदुओं के घर बच्ची चली गई। जब 4-5 दिन गुजरे ना, बात बड़ी काबिल गौर है, कुछ दिन गुजरे ना तो बच्ची पानी लेने के लिए नहीं आई, तो ख्वाजा पाक फरमाने लगे अपने गुलाम को, मेरी बेटी नहीं आई। कई दिन गुजर गए हैं, मेरी बेटी पानी लेने के लिए नहीं आई। जाके उसके बाप से पता कर गया, बीमार तो नहीं, कहीं वो उसकी तबीयत नासाज तो नहीं, मैं अब उसका बाप हूँ, वो मेरी बेटी बनी हुई है, और चलो मैं उसका कोई मतलब मैं जाके तमादारी करके आऊँ, मैं कोई दस्ते शफ़क़त रख के आऊँ, मैं कुछ न कुछ उसको दिलासा दिला के आऊँ। मैं ख्वाजा का गुलाम जब हिंदू को कहने लगा, जनाब वो आपकी बेटी आती थी, ख्वाजा साहब बेचैन हो गए। आप फरमाते, कुछ दिन गुजरे हैं, बच्ची आई नहीं, खैर तो है। वो कहने लगा, मैं क्या बताऊं, मेरे से हो तो गलती गई है, बहरहाल मैं हक पे भी हूँ। कुछ दिन गुजरे हैं, 5-7 दिन, मैंने अगली बस्ती में अपनी बेटी की अपनी बिरादरी में शादी कर दी है, और वो वहाँ आबाद हो गई है, वो अपने घर चली गई है, इस वास्ते वो नहीं आई। गुलाम ने आके ख्वाजा की बारगाह में गुजारिश की, आपने फरमाया को जाके कहा, यार तूने अच्छा नहीं किया, मेरी बेटी की शादी थी, चलो तो मुझे बुला देता, कुछ न कुछ मैं तोहफे तहफ़ दे देता, दस्ते शफ़क़त रखता, मैं अपनी दुआओं के साए में उसको मैं रुख़सत करता। ख्वाजा साहब का पैगाम जब हिंदू को पहुंचा, तो हिंदू कहने लगा, मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ख्वाजा खुदाबख्श को बुलाता, मेरी बिरादरी आती है, मेरी बिरादरी तो फैलना आती ना, हर मकाम पर हमने जनाब वाला नाक रखी है, मेरी नाक नहीं रहती कि मेरी बिरादरी क्या कहती, मुसलमानों के तूने पीर को बुला लिया, मेरी नाक नहीं रहती थी। जब नाक न रखा करो यार, हर मकाम पर नाक नहीं होनी चाहिए, मुस्तफा की जात होनी चाहिए। हमें हुक्म क्या फरमाया है। हिंदू कहने लगा, मेरी बिरादरी ना आती, इस वजह से मैंने हजरत को नहीं बुलाया, पर हजरत ने पैगाम दिया, उसको कहना जब मेरी बेटी घर आए ना, तो मेरे पास जरूर भेजना, उसकी शादी जो हुई है तो कम अज कम कुछ मैं तोहफे तहफ़ दे दूंगा। अब तो नतीजा निकलना था, बच्ची चली गई है, कल में का टाइम आया था, बच्ची चली गई है, पर हिंदू को जाकर पैगाम दिया, बात इख्तिसार जल्दी जल्दी मैं खत्म करूं, कि हिंदू को पता चला, हिंदू घर गया, बीवी से मशवरा किया, गलती तो मेरे से हो गई है, पर मैं बात कटा गया हूँ, मैंने बात निकाल दी है, मैंने जान छुड़ा दी है। ख्वाजा साहब ने सारी जिंदगी हमारी बेटी पे शफ़क़त की है, सारी जिंदगी रहम करम फरमाया, आपने मेहरबानियां फरमाई, शादी बच्चे की थी, हमने बुलाया भी नहीं। वो कहने लगी हिंदू की घरवाली, उसने अब कहा क्या, वो कहने लगा जब वो आए ना तो उसको कहना मुझे मिल के जा। हिंदू की घरवाली कहने लगी, फिर अभी जा उसको ले।
हजरत चलो कह दिया, उसको अकेले लेके ना उसके शोहर को भी, दूल्हे को भी साथ लेकर आना, दामाद को भी मुलाकात करें। हमारे पास रास्ते में आते जाते रहे, देखें कि हजरत कमाल कितने हैं। हिंदू गया जल्दी जल्दी शाम के टाइम अपनी बेटी को, अपने दामाद को बुला के घर ले आया। बेटी को सुबह के टाइम बैठ के हिंदू समझा रहा, बेटी पहले मैं समझता था, जानता था तू हजरत के बारगाह में जाती बगैर रोक टोक के, अब तेरा दुल्हा तेरे साथ जाएगा। और तो की आदत होती है बात बड़ा चढ़ा के करते हैं, बड़ा चढ़ा के बात नहीं करनी। जब वो सवाल करे ना, उस सवाल का जवाब देना बस। जो वो सवाल करें वो सवाल तूने करना बस, लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। चलो जाओ, आओ जनाब, जनाब आ गए। हिंदू की बेटी, हिंदू का दामाद हजरत ख्वाजा खुदा बख्श की बारगाह के अंदर आए। हजरत ख्वाजा ने जनाब अपनी बारगाह में, बच्ची ने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने सलाम का जवाब दिया। ख्वाजा फरमाने लगे बेटी कहने लगी जी अब्बा जी, आपने फरमाया बेटी आ गई है, बेटी तो आ गई है। बच्ची ने कहा बाबा जी मैं आ गई हूँ, बाप की बात याद आ गई, मैंने भी हजरत को यही सलाम करना है, यही सवाल करना है। मेरे पापा ने कहा था तूने भी वही सवाल करना जो ख्वाजा साहब फरमाया। बच्ची कहने लगी अब्बा जी मैं आ गई हूँ, आप भी आ गए हो। अब्बा जी आप भी आ गए हो। ख्वाजा फरमाने लगे हाँ बेटी, मैं आलम शुहूद से आलम वजूद में आ गया हूँ, बेटी मैं भी आ गया। ऐसे लोगों के मुतल्लिक, ऐसे यारों के मुतल्लिक सुल्तान उल आरिफीन का कलम उठा। आपने क्या फरमाया अज़ीज़ान गिरामी, कामिल मुर्शिद ऐसा होवे जेड़ा धोबी वांगू सरवी में लना रखे हो, ऐसा मुर्शिद होवे हज़रत बाहू जेड़ा लोलो दे जवसे मैं आ गया, आप भी आ गए हो। ख्वाजा खुदा बख्श फरमाने लगे बेटी आलम शुहूद से आलम वजूद में मैं भी आ गया। आपने फरमाया बच्ची तो आ गई है, मैं भी आ गया। बेटी तेरी शादी हो गई है, तवज्जो है बेटी तेरी शादी हो गई है। अब्बा जी मेरी शादी हो गई है। बच्ची ने क्या कहा अब्बा जी आपकी शादी भी हो गई है। अब्बा जी आपकी शादी भी हो गई है। ख्वाजा फरमाने लगे हाँ बेटी मेरी शादी भी हो गई है। तो ख्वाजा खुदा बख्श फरमाने लगे बेटी फिर तेरा दुल्हा किधर है, तेरा दुल्हा कहाँ है? बच्ची कहने लगी सरकार मेरा दुल्हा ये है, मैं अपने दुल्हे को साथ लेके आई, ये मेरा रफीक हयात है, ये मेरा सर का ताज है, ये मैं इसके अख्द में आई हूँ, ये मेरा दुल्हा है। तो हजरत ख्वाजा साहब खामोश हो गए। बच्ची कहने लगी सरकार मेरा दुल्हा तो देखा है, अपना दुल्हा तो दिखाओ ना। बाजी मेरा दुल्हा तो देखा है आपने, आपका दुल्हा कहाँ है? ख्वाजा फरमाते हैं मैंने अब ख्याल किया मैं इसको दुल्हा कैसे दिखाऊं। मेरे दुल्हे को देखने के लिए तज़किया नफ्स होना जरूरी है। मेरे दुल्हे की तो बड़ी शान है, 1,24,000 कम-ओ-बेश पैगंबर नबियों की जमात मस्जिद अक़सा में आए तो मेरे दुल्हे का इस्तकबाल करें।
इसको मैं दुल्हा कैसे दिखाऊं? लेकिन याद रखना है, मर्द औरत नहीं हो सकती, औरत मर्द नहीं हो सकता। लेकिन आपने इसको मोहब्बत में आकर जुमले बोले इस मकाम पे। आप फरमाते मेरी जुबान पे ना इनकार आया नहीं, बस आने वाला था। मैं बच्ची को ये कहूंगा बेटी, बाकी सारा कुछ हो सकता है, तुम मेरे दुल्हे को देख नहीं सकती। आप फरमाते बस मैं इनकार करने वाला था, इनकार किया नहीं, बस इनकार मेरी जुबान पे आया। मुझे ऐसे महसूस हुआ किसी ने मेरी पीठ पे हाथ रखा है, मेरी पुष्ट पे हाथ आया है। मैंने सर पीछे हटा के देखा तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी पुष्ट पर हाथ रखने वाले हाफिज जमालुल्लाह खड़े हुए। हाफिज जमालुल्लाह खड़े हैं मेरी पुष्ट पे हाथ रख के। आप फरमाते ख्वाजा खुदा बख्श, हार मान रहा है और वो भी औरत से, पीठ लगवा रहा है और वो भी औरत से। आपने फरमाया सरकार मैं अब क्या करूं, इसका सवाल इतना बड़ा है। ये कहने लगी मुझे मेरा दुल्हा दिखाओ। सरकार मैं अब इसको अपना दुल्हा कैसे दिखाऊं, ये तो बेईमान की बेटी है, ये तो हिंदू की बेटी है, कलमा इसे पढ़ा नहीं। मेरे आका के दुल्हे के, मेरे दुल्हे के अनवार को जल्दी आइए कैसे देखेगी। ख्वाजा फरमाने लगे हाफिज जमालुल्लाह, आप फरमाते हैं खुदा बख्श ख्याल कर, पीठ न लगवा, अब नतीजा आने वाला, इसको दिखा अपना दुल्हा कि खालिक ने इसका दुल्हा ज्यादा सोना बनाया है या खालिक ने तेरे दुल्हे को ज्यादा हुस्न जमाल अता फरमाया है। आप फरमाते हैं सरकार फिर आप आ जो गए हो, फिर आप खुद करम फरमाओ ना। देखो सैकड़ों मील के मुसाफत है, 150 किलोमीटर के फासले में मुल्तान और खैर फुटाने वाली है। आपने इस मकाम पर हाफिज जमालुल्लाह जब पुष्ट पे हाथ रख के खड़े हैं तो आपने गुजारिश की खुद करम फरमाओ ना। हाफिज जमालुल्लाह फरमाने लगे देखो ना फिर मेरी मस्जिद की तरफ, मेरे मस्जिद के मिंबर की तरफ देखो। हजरत ख्वाजा खुदा बख्श कहते हैं तो उस मकाम पर जब मैंने निगाहों को उठा के देखा ना, खैरपुर और मुल्तान के दरमियान इतने हिजाब वो उठ चुके हैं, मैं क्या देखता हूँ हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी की जो मस्जिद के मिंबर पर बद्दुहा के चेहरे वाली शख्सियत मौजूद है। सरकार अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जल्ल है। मेरे आका ने फरमाया खुदा बख्श सुनाओ, आज कहते सरकार जरा जल्दी दिखाओ। हजरत ख्वाजा फरमा बेटी दे तेरा दुल्हा ये है, मेरा दुल्हा देख, मेरा दुल्हा कितना सीनो जमील है, मेरे दुल्हे को खालिक ने कितने कमाल दिए, मेरे दुल्हे को खालिक ने कितने हुस्न जमाल दिए। देखना मेरे दुल्हे को। बच्ची ने जब मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल देखा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई। सरकार के जलवे जब देखने की सादत मिली, बच्ची कहने लगी सरकार मेरा बाबा बड़ा अमीर आदमी है, बड़े बड़े लोग ताजर मेरे बाप के पास आते हैं, बड़े बड़े सीनों जमीन जवान भी आते हैं, मैंने बड़े बड़े सीनों की मैंने देखा है, मगर बाबा जी तेरे दुल्हे की तो मिसाल भी कोई नहीं। तेरा दुल्हा तो बड़ा सीन है, तेरा दुल्हा बड़ा खूबसूरत है, तेरा दुल्हा बड़ा लाजवाब है, इनका तारुफ तो करवाओ ना, ये कौन है। हजरत ख्वाजा खुदा बख्श फरमाने लगे बेटी मैं तुझे क्या बताऊं, ये मेरा सोना मोहम्मद है, मेरे मोहम्मद की ज़ात गिरामी है, जिनका कलमा पढ़ के खालिक ने मुझे दौलत ईमानी के साथ सरफराज किया, जिनका कलमा पढ़ पढ़ कर मैं इस मकाम पर मैंने फैज़ हासिल किया है। बच्ची कहने लगी सरकार आप दुल्हे के तो क्या कमाल है, मुझे कलमा पढ़ाओ ना, कलमा पढ़ाओ सोने मोहम्मद का। आपके दुल्हे की शान बड़ी निराली है, आपके दुल्हे के कमाल बड़े कमाल है। बच्ची को हजरत ख्वाजा फरमाने लगी बच्ची तू बता ना मेरे दुल्हे के द्वार का जल्लिया कैसे है। बच्ची क्या कहने लगी या मुस्तफा खैरुल वरा, या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे जैसा कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा, मोहम्मद करीम की ज़ात गिरामी है, ये मेरे आका की ज़ात पाक है, इनका कलमा मैंने पढ़ा है। बच्ची ने कहा सरकार मेहरबानी फरमाओ ना, जाके मशवरा करने के लिए बाप से पूछूंगी नहीं, अपनी माँ को बताऊंगी नहीं, मैं तुझे को साथ लेके आई हूँ। सरकार मेहरबानी करो ना, कलमा मुझे भी पढ़ाओ मेरे रफीक है। आपने कलमा पढ़ा, बच्ची हो गई मुसलमान।
मेरी सरकार ने फरमाया बेटी ख्वाजा अब तू मेरी सरकार की शरीयत में आ गई है, अब घर से बाहर नहीं जाना, मुझे मिलने के लिए नहीं आना, मेरे आका की शरीयत है, पर्दे का हुक्म है, खैर महरम है, मेहरबानी करना घर में रहना। मेरी ख्वाहिश ये थी बेटी तू जन्नत में जाए, जहन्नम से बच जाए, ऐसे चेहरे जहन्नम के लायक में, ऐसे चेहरे जहन्नम में जलने की ताकत और सलाहियत नहीं रखने, मेरे आका की शरीयत की ताबेदारी करना, मेरे आका नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर रहकर अपने कदम को बाहर निकालना, पर्दा करना, इताअत खुदाबंदी की तकमील करना, ऐसा काम करना तेरे ज़िम्मे। मक्के वाला खुदा भी खुश हो जाएगा, मदीने वाला